पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉपिक और मैं हूं नगमा। और इस वक्त की बड़ी खबर है कोरोना जो फैल रहा है एक बार फिर से चीन में, और वो भी है इसका नया वेरिएंट BF7। तो कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है BF7 वेरिएंट की वजह से। इंसाकॉग डेटा के मुताबिक BF7 के 4 मामले भारत में भी मिले हैं। चारों मामले गुजरात और उड़ीसा से सामने आए हैं। जुलाई में 1, सितंबर में 2 और नवंबर में इस वेरिएंट का 1 केस अब तक पाया गया है। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी परिमल कुमार। इस पर और जानकारी के साथ इस नए वेरिएंट के बारे में क्या अब तक जानकारियां मिली हैं और ये उसकी पुष्टि हो चुकी है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग भी काफ़ी तेज़ी से इसमें तेज़ी लाई गई है परिमल, कि ये जो नया वेरिएंट है वो भारत में अभी ही नहीं बल्कि कुछ जो आंकड़े हैं कि वो जुलाई से ही मौजूद है ये वेरिएंट भी। और इस वेरिएंट के बारे में क्या जानकारियां हैं अब तक? देखिए, दरअसल ये ओमिक्रॉन का एक सब लीनिएज है BA.5, उसी का ये स्ट्रेन है BF.7 जो भारत में इसके पाए जाने की पुष्टि हुई। लेकिन अब चिंता का विषय इसलिए बढ़ गया क्योंकि चाइना में जिस तरीके के मामले आए हैं उसमें इस वेरिएंट की बहुत अहम भूमिका मानी गई है। यही वेरिएंट वहां पर सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट है, सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। तो यही बड़ी वजह है कि कल की जो चिट्ठी हमने देखी कि तमाम राज्यों को कहा गया कि जितने भी पॉजिटिव सैंपल्स आ रहे हैं उनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजिए। या आज जो बैठक के बाद VK पॉल ने बताया कि इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई कि जो भी इन्फ्लुएंजा के पेशेंट हैं, पहले से भी हमने देखा है कि अगर सर्दी खांसी जुकाम है तो वो एक कोरोना का भी लक्षण होता है और आमतौर पर सर्दी के मौसम में ये बहुत आम बात है। तो जो हॉस्पिटल में जो भी इस तरीके के पेशेंट एडमिट हैं उनको एक तो उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए कोविड के लिए, और अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनकी सैंपल तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजी ही जाएगी। लेकिन जिस जगह से वो आते हैं उस क्लस्टर को, उस जगह को मैपिंग करना बहुत जरूरी है। वहां पे भी सैंपल लेने की जरूरत है, यानी हड़बड़ाहट में सैंपल कहीं से भी हम कलेक्ट करने लगे, इस बात को थोड़ा सा दरकिनार किया गया है। जो मरीज इस तरीके के पॉजिटिव आ रहे हैं, हॉस्पिटलाइज मरीज जो इन्फ्लुएंजा के मरीज हैं, वो जिस इलाके से आ रहे हैं जहां पे एक क्लस्टर हो सकता है बने, वहां के सैंपलिंग को और तेज करने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर एक सर्विलांस पे जोर दिया गया है। सर्विलांस सिस्टम को इसलिए जोर दिया गया है ताकि हम किसी नतीजे पे पहुंच पाए कि जो चाइना की स्थिति है, ब्राजील की स्थिति है, US की स्थिति है, कोरिया की स्थिति है, तो वहां पर जिस तरीके के मामले बढ़े हैं और वहां पे जो स्ट्रेन मिल रहा है, जो वेरिएंट मिल रहा है, अगर उसकी मौजूदगी जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ही पुष्टि हो पाती है भारत में, तो फिर देखना होगा कि जहां पे क्लस्टर ऑफ केसेस बन रहे हैं या ज्यादा मामले आ रहे हैं उस पर एक मैकेनिज्म तैयार करने की जरूरत है। तो यही बड़ी वजह है कि इसी बात पे फिलहाल जो है टेस्टिंग की बात हो या सर्विलांस की बात हो, उसमें तेजी लाने की बात कही गई है आज की मीटिंग के बाद। शुक्रिया आपका परिमल। जैसा आप बता रहे हैं कि इसमें ज़रूरत यह है कि टेस्टिंग हो काफ़ी और सर्वेलेंस बढ़ाया जाए ताकि पता चले कि जिन क्लस्टर्स से आ रहे हैं वहां पर किस तरह का वेरिएंट पाया जा रहा है। दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज विशेषज्ञों के साथ बैठक की है और आगे हर हफ्ते समीक्षा बैठक करने का फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर थोड़ा सख्त शब्दों में सुझाव दिया, जिस पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। कोरोना को लेकर चीन की हालत बयां करती तस्वीरें और हरकत में भारत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आला अधिकारियों समेत विशेषज्ञों के साथ बैठक की, कोरोना के जमीनी हालात का जायजा भी लिया और रणनीति भी बनाई। स्वास्थ्य मंत्रालय अब हर हफ्ते कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करेगा। लोगों को सलाह दी गई है कि वो भीड़-भाड़ वाली जगह पर मास्क लगाएं, सर्दी खांसी वाले मरीज टेस्ट करवाएं। अब तक 27% लोगों ने प्रिकॉशन डोज लिया है, जो बचे हैं टीका जरूर लें। सर्विलांस सिस्टम में और तेजी लाने की जरूरत है। देश के तमाम अस्पतालों में भर्ती निमोनिया के मरीजों की टेस्टिंग कराई जाए और राज्य सभी मरीजों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें। खांसी जुकाम हो रहा है तो आज की सिचुएशन को देखते हुए अपील करना चाहेंगे कि उसमें आप टेस्टिंग करवा लीजिए। हो सकता है और 90% चांस है कि शायद
ये नॉन कोविड होगा। लेकिन अगर हमने अर्ली डिटेक्शन करनी है तो तभी करेंगे, कोई टेस्ट करवाएंगे। तो एक अपील भी है और सिस्टम भी इसको प्रोत्साहित करेगा कि टेस्टिंग हो। टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने की गुजारिश की है। कहा कि ये सुनिश्चित हो कि जो यात्रा में शामिल हो रहे हैं उनका टीकाकरण हो चुका है और भीड़ में कोविड को लेकर एहतियात बरते जाएं। कल राजस्थान के 3 MP ने मुझे पत्र लिखा था कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। उसको देखते हुए मैंने मिनिस्ट्री में एक्सपर्ट लोगों की राय ली, बातचीत किया और उसके आधार पर मैंने भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। बीजेपी पार्टी को यह कहना चाहता हूं, गुजरात में जब चुनाव हुई थी मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडविया के मैं पूछना चाहता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और इसके चलते बीजेपी की जो गोदी मीडिया की चलते जो प्रचार चलते थे उसमें भी अभी छेद आने लगी, क्योंकि सोशल मीडिया में छाए हुए हैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा। फिर बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी? प्रतिक्रिया उनकी तरफ से भी आई। सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है। फिलहाल दुनिया भर में हफ्ते में करीब 35 लाख कोरोना के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। वहीं भारत में 1200 मामले। कोरोना कहीं गया नहीं है। इसके बदलते आकार, प्रकार और व्यवहार ने दुनिया के कई देशों में हाहाकार मचा रखा है। तो हालात बिगड़ने से पहले रणनीति बनानी जरूरी है। तैयारी का लेखा जोखा हो या खुद को तैयार रखने का। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र भी कोविड पर अलर्ट मोड में दिख रहा है। राज्य सरकार ने जल्द ही टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में अभी 132 सक्रिय कोरोना के मामले हैं। चीन में मरीजों से भरे अस्पतालों और शवों की वायरल तस्वीरों से भारत में फिर हलचल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ कोरोना की मार सबसे ज्यादा झेलने वाला महाराष्ट्र फिर चिंतित है। चीनमधली परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी नागपुर में चल रहे महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष की मांग पर एक्शन लेते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टास्क फोर्स बनाए जाने की घोषणा की। विरोधी पक्ष नेत्यांनी अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी मांडलेला आहे। विपक्ष के नेता ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और हम केंद्र के साथ समन्वय करेंगे और विपक्ष के नेता के सुझाव के अनुसार हम एक टास्क फोर्स या एक समिति बनाएंगे। ये टास्क फोर्स कोविड के साथ मौजूदा स्थिति पर विचार करेगी और उसके अनुसार कार्य करेगी। सूचना करेल आणि त्या सूचनांची अंमलबजावणी आपण निश्चितपणे करू। फिलहाल कोरोना के 132 सक्रिय पॉजिटिव मामले राज्य में हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य सचिव के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह देखते हुए पुणे और मुंबई की प्रयोगशालाओं में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पॉजिटिव सैंपल भेजे जाएंगे। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे जैसी सार्वजनिक जगहों पर टेस्टिंग शुरू करने को लेकर केंद्र सरकार के निर्देशों का इंतजार है। महाराष्ट्र के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के केंद्र सरकार की एडवाइजरी को गंभीरता से लेने की बात कर रहे हैं। केंद्र शासन ने जो भी एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को या हर स्टेट को दी है उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। आज मैं जो समझता हूँ, मुझे जो लेटर मैंने पढ़ा है राजेश भूषण जी का, जो सेक्रेटरी है
स्वास्थ्य विभाग के, तो उन्होंने कहा है कि हर पॉजिटिव केस जो अभी आ रही है उसका हमने सीक्वेंशियल जीनोमिक सीक्वेंसिंग करना ज़रूरी है। तो जीनोमिक सीक्वेंसिंग का जो काम है वो बहुत बढ़ाना चाहिए और जो भी पॉजिटिव केसेस हैं उनको स्ट्रिक्टली आइसोलेशन करना ज़रूरी है। आइसोलेशन करना, फिर जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है वो भी ट्रीटमेंट करना निश्चित तौर पर ज़रूरी है। इधर कोविड की चुनौती और मुंबई में फैले खसरा को देखते हुए इन बीमारियों के टीकाकरण को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए बीएमसी रिटायर्ड नर्स मिडवाइफ तलाश रही है, जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर वैक्सीनेशन का जिम्मा सौंपा जाएगा। खसरा से पिछले करीब 1.5 महीने में 17 बच्चों की मौत हुई है। फिलहाल कोविड से ज्यादा खसरा बीमारी माया नगरी के लिए बड़ी चुनौती है। नागपुर से सोहित मिश्रा के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। चीन की सरकार ने लोगों के विरोध को देखते हुए कुछ दिन पहले कोरोना से जुड़े हुए सख्त नियम कायदों को हटा लिया है और इस फैसले के अब गंभीर नतीजे दिखाई दे रहे हैं। चीन में कोविड तेजी से फैल रहा है। चीन में कोरोना के हालात एक बार फिर खतरे की घंटी बजा रहे हैं। इससे जुड़े कई प्रतिबंधों को हटाने के बाद बड़ी तादाद में लोग संक्रमित हो रहे हैं। डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ के लिए पीड़ितों को संभालना मुश्किल हो रहा है। मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। 2 हफ्ते पहले नियमों में ढील देने के बाद से चीन ने सिर्फ 7 मौतों का ऐलान किया है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चीनी सरकार के दावे को गलत साबित कर रही हैं। कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ अगले कुछ महीनों में चीन में कोरोना से 20 लाख मौत होने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। दक्षिण चीन के गुआंगडोंग प्रांत के सरकारी अस्पताल की नर्स ने मौजूदा हालात को कुछ यूं बयां किया। कल दोपहर की तरह आज भी हमारा विभाग एक साथ 6 संक्रमितों को इमरजेंसी सेवा दे रहा है। ऐसे हालात में हम ठीक महसूस नहीं कर रहे। बावजूद इसके अपनी जिम्मेदारी छोड़ आराम नहीं कर सकते। अपने सभी सहयोगियों से हम यही कह रहे हैं कि काम पर डटे रहें। ज्यादा सोचने का समय नहीं है और बहुत सारा काम करना है। हमारी नौकरी एक मिशन है। उत्तर पूर्व चीन के एक प्रांत की राजधानी शेनयांग के इस अस्पताल की तस्वीरें भी जुदा नहीं हैं। इमरजेंसी विभाग के डॉक्टर और नर्स अपनी ड्यूटी पर जमे हुए हैं और मरीजों को हर संभव इलाज दिया जा रहा है। इन सब के बीच चीन ने इस महीने 21 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से बहाल कर दी हैं। चीन के 5वें सबसे बड़े आबादी वाले शहर गुआंगझो के एयरपोर्ट पर यात्रियों को अब पीसीआर कोड या हेल्थ कोड दिखाने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञ चीन के हालात से चिंतित हैं। इसका दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। कोई नया संभावित कोरोना वायरस वेरिएंट भी चिंता का सबब है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो चीन के मुद्दे पे, यानी कि चीन के जो सैनिक तवांग के इलाके में भारतीय सैनिकों के साथ जिनकी मुठभेड़ हुई और फिर भारतीय सैनिकों ने उन्हें खदेड़ा, इस मुद्दे को लेकर संसद में विपक्ष और सरकार का टकराव जारी है। एक बार फिर से आज हंगामा हुआ। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। स्थगित की गई लोकसभा की कार्रवाई और 12 बजे जब फिर से लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया। संसद परिसर में भी विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन रहा, जिसमें 12 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। चीन के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर सोनिया गांधी भी प्रदर्शन में शामिल हुई। आपका समय होता है और आप सदन के अंदर सरकार। तो चीन के मुद्दे पे गतिरोध है। विपक्ष बहस की मांग कर रहा है, सरकार बहस कर नहीं रही और इसलिए टकराव बना हुआ है। हॉट टॉपिक में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।